बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर बदलती जाती है, लेकिन कुछ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। अपोजिशन भी परेशान है और साहिब इक़्तिदार भी परेशान है। साहिब इक़्तिदार के साथ तो एक हाथ और भी हो गया कि उन्होंने हिना रब्बानी खर को अफ़गानिस्तान के दौरे पर भेजा, बड़ा पजीराई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर नाकामी। कि एक वज़ीर जो मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, उन्होंने कहा जी मैं इनसे मिलने को तैयार नहीं हूँ, फ़ौरन वापस जाएँ, क्योंकि सरहद पे जो कुछ हो रहा है उससे हम मुतमईन नहीं हैं। हमें पाकिस्तान, अमेरिका है, भारत से तिजारत के लिए रास्ता दे। यानी ये बात भी उन्होंने कर दी। दूसरी जानिब जो है, कौन आगे है कौन पीछे है, पंजाब हुकूमत का क्या हो रहा है, असम्बलियाँ तहलील होंगी कि नहीं होंगी। अब ख़बर तो आप तक आ गई कि परवेज़ इलाही की चंद मिनटों का फासला जो था वज़ीर आला हाउस से और ज़मान पार्क तक था, वो 72 घंटों के बाद जो है वो तय हो गया और मुलाकात हो गई। उसमें कुछ तजावीज़ भी आई। दावा ये है उनका कि जनाब उन्होंने असम्बली दे दी है और इमरान खान साहब के हवाले कि जब दिल चाहे वो गवर्नर पंजाब को भेज दे। लेकिन साथ ही उन्हें तजावीज़ भी दे दी है और तजावीज़ के बाद अमली मुज़ाहरा भी कर दिया है। अमली मुज़ाहरा क्या, एक भारी भरकम बजट का ऐलान कर दिया कि उसको असम्बली से मंजूर कराया जाएगा, उसको पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं उनको दिया जाएगा तरक्याती बजट। और फिर उन्होंने वक्त मांग लिया, तो 20 दिसंबर तक तो असम्बली तहलील नहीं हो रही, ये तो ऐलान हो चुका है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी मज़ीद आगे ये मामला जाएगा, क्योंकि दोनों जानिब से लोग तैयारी के लिए टाइम मांग रहे हैं। और क्या कुछ हो रहा है ये सब कुछ आपके गोशगुजार करूँगा, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, कौन आगे कौन पीछे, यानी चूहे बिल्ली का खेल हो रहा था सियासत में भी। एक तो परवेज़ इलाही और इमरान खान की मुलाकात का था जो 72 घंटों के बाद हुई। दूसरी जानिब वो था मोनिस इलाही के मुल्क से बाहर थे, और मैंने भी कहा था, मेरा भी अंदाज़ा था, मेरे ज़राए भी कह रहे थे कि वो फ़िलहाल नहीं आएंगे, लेकिन वो आके उन्होंने सरप्राइज़ दे दिया। और दूसरी तरफ जो है वो PTI के हलकों का दावा ये है कि जनाब समरी जो है असम्बली तोड़ने की, यानी पंजाब असम्बली तोड़ने की, वो लिख कर उन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने हवाले कर दिए इमरान खान के कि जनाब असी ताड़े ताबेदार हैं, जिस तरह कहोगे जिस तरह मर्जी है, कागज़ भेज दो गवर्नर को, असम्बली ठा करके टूट जाएगी, यानी टूट जाएगी तड़क करके। अच्छा, टूटेंगी या नहीं टूटेंगी ये अभी वक्त नहीं आया, क्योंकि 20 तक तो वैसे ही नहीं स्टे ले लिया। अब ये जो मामला है कि जिसमें 25 अरब अगर कहें तो 25 अरब से ज़्यादा का बजट जो है वो उन्होंने अचानक पंजाब असम्बली के अरकान को देने का फ़ैसला किया है तरक्की और खुशहाली के मंसूबों के लिए, नए मंसूबों के लिए। तो ये कहाँ जाएगा? पहले तो इसके असम्बली से मंजूरी होगी, फिर ये आएगा काबीना की मंजूरी, असम्बली की मंजूरी, सब कुछ होगा, फिर लोगों में तकसीम होगा, फिर उनकी नई स्कीमें आएंगी, फिर नई स्कीमें होंगी। उसके लिए टाइम तो चाहिए। यही काम जो है वो वफाकी हुकूमत कर रही है कि उसे भी टाइम चाहिए। वो कह रहे शायद जनरल इलेक्शन जो मुलतवी कर दिया जाए, थोड़ा सा टाइम ले लिया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए, कोई तरक्याती काम किए जाए, कोई ऐसे मंसूबे बनाए जाएँ। तो ये मामला क्या कैसे होगा, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, किसी को नहीं पता अभी क्या होगा। हाँ, अस्करी क़यादत जो मुतमईन हो गई। आसिम मुनीर शाह साहब जो है वो सैयद बादशाह ने अपना एक डेरा बना लिया और वो अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, और उन्होंने अपने जायचे जो थे निकाल के उसके मुताबिक जो है मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ भी शुरू कर दी हैं, और वो तब्दीलियाँ मज़ीद अभी होंगी। शायद आपको याद हो मैं कह रहा था कि 29 के बाद बहुत से सरप्राइज़ आएंगे, उनमें ये भी सरप्राइज़ है, सियासी भी और अस्करी क़यादत का भी और इस्टेब्लिशमेंट का भी। कुछ मुकदमात की बात होगी, कुछ और चीज़ होगी। अच्छा, एक और कौन आगे और कौन पीछे, सिर्फ इसी को याद रखें। एक आसिफ अली जरदारी साहब जो शहसवार सियासत कहलाते हैं, जो मुफाहमत के बादशाह, जिनका जो है अभी तक पंजाब आना नहीं हुआ, और ये कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर किसी वक्त भी पंजाब आ जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इलेक्शन होते हैं, तहलील होती हैं, तो मुकाबला करेंगे। जमहूरी निज़ाम है, हार जीत का कोई मसला नहीं, हम बाकायदा मुकाबला करेंगे इलेक्शन में भी। तहलील करनी तो कर दें, लेकिन वो ये कहते हैं तहलील नहीं होंगी, ना KP के तहलील होगी,
ना पंजाब असम्बली तहलील होगी। क्यों कि जो मुलाकातें परवेज़ खटक साहब से की हैं, परवेज़ इलाही साहब ने, उसमें चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। जैसे इमरान खान साहब ने नहीं कहा था कि अगर मिलना चाहें आसिफ ज़रदारी से जो रब्ता हुआ, तो उसमें कहा था कि अगर PDM आके मेरी इयादत करे और आके मुझे यकीन दहानी कराए कि बैठ के बातें करते हैं, इंतखाबी इस्लाहात कर लेते हैं। उसी तरह मशरूत जो है वो परवेज़ इलाही साहब ने भी डायरेक्ट तो कहते हैं ना असम्बली मिल गई, वो ये कह रहे हैं, दावा है उनका कि असम्बली दे दी गई है। लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखें कि 25 अरब 36 करोड़ रुपए या 23 करोड़ रुपए जो है उसकी जनाब खुसूसी मंजूरी वज़ीर आला साहब ने ठा करके दे दी है पंजाब से। ये वो है बजट से फालतू, जो बजट में अप्रूव हुआ था उससे अजाफी है। क्या है ये अजाफी अखराजात हैं किसके लिए? पंजाब के लोगों की मुख्तलिफ स्कूलों की तरक्की के लिए। और किसको देंगे? अपने अरकान असम्बली को। क्यों? इसलिए देंगे कि आइंदा इलेक्शन में कोई रिलीफ मिले, इलेक्शन की तैयारी हो जाए। एक तरफ तो PTI का दावा है कि ये हकीकी मार्च, ये आज़ादी मार्च, ये लॉन्ग मार्च, ये जो कुछ भी था ये एक इलेक्शन मुहिम थी। बाकी हमको हुकूमत गिराने नहीं गए थे, ना हमने गिरानी थी। हमने अपनी इलेक्शन मुहिम पूरी की और इमरान खान साहब ने कहा है कि जब दिल चाहे इलेक्शन करा दें, हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा हम इंतज़ार भी कर लेंगे, लेकिन चाहते वो जल्दी इलेक्शन है। अब वो कह रहे हैं कि जो मैंने ज़िमनी इलेक्शन लड़े थे वो भी सिर्फ यही था। अच्छा चलें, यही बहाना था तो फिर अपनी इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए जो सरकार के पैसे जो कौमी ख़जाने से ज़ाया हुए कि उन ज़िमनी इलेक्शन का कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, किसी ने ओथ नहीं उठाया, क्योंकि सब जगह अक्सरियत में जीते तो ये हैं। तो इमरान खान साहब ने तो ओथ नहीं उठाया, उनकी अपनी पिछली सीट जो मियाँ वाली की वो ज़ाया हो चुकी है, उसको ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद जो नई सीटें जीती उस पर अभी तक हल्फ नहीं उठाया। और उन्हें ज़ाहिर अगर हल्फ भी उठाएंगे तो एक से असम्बली से बाहर हैं, पहले इस्तीफ़े दिए उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। अब नए इस्तीफ़े देने जा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफ़े नहीं, हम असम्बली ही भाजी और कहते हैं फैक्ट्री नहीं अग ला दो, यानी ना होगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, पहला काम तो यही कर दो कि फसल ही उजाड़ दो। तो अब उनका ये प्रोग्राम है। लेकिन दोनों जानिब जो है वो मामलात यही हैं कि जब जाना तो आपने इलेक्शन में ही है, चाहे जल्दी जाएँ चाहे देर से जाएँ, चाहे वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक जाएँ या आप दबाव डाल के कोई नया फैसला ले लें। तो इलेक्शन में जाएंगे तो वहाँ जवाब क्या देंगे? दोनों पार्टियाँ ये सोची रात की नींदें दोनों के हराम है, कोई नहीं। जगराता ही शुरू है पाजी, वो जो अस्करी क़यादत थी वो तो आगे वो अपना काम शुरू कर दिया उसने। लेकिन दूसरी जानिब जैसा मैंने कहा ना कि तालिबान ने रिएक्ट किया हुकूमत को, हिना रब्बानी खर की अफ़गानिस्तान आमद को, तो दूसरी जानिब जो है वो कहते हैं ना तालिबान पाकिस्तान जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP जो है उसने भी कार्रवाई डाल दी, उसने भी जंग बंदी जो थी उसको ख़त्म कर दिया बाजा साहब के जाते ही। तो अब क्या होगा? यानी सालार पर बहुत सी जो आजमाइशें हैं, जो बहुत से इम्तिहान हैं, जो बहुत सी मुश्किलात हैं वो उनके ज़िम्मे पड़ गई। लेकिन वो एक पेशावर ज़िम्मेदार आदमी है तो इंशाअल्लाह वो उससे निकल जाएंगे। ताहम मुल्क के इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है, मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। सियासी इस्तेकाम कहाँ से होगा? जब तक सियासतदान आपस में नहीं मिल बैठेंगे। अब ये जो है ना वो कहते हैं कि गले में हड्डी फंसी हुई है और दोनों जानिब से किसी को आप एडवांटेज नहीं दे सकते। आसिफ ज़रदारी नहीं आ रहे तो लोग कह रहे हैं ये क्यों नहीं आ रहे, इसलिए नहीं आ रहे कि कल भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो उसमें 7 अरकान थे जिसमें 3 नहीं है, तीनों जो हैं वो जनूबी पंजाब के हैं। तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जनूबी पंजाब से आसिफ ज़रदारी राबते में है मखदूम अहमद महमूद के हवाले से, जहांगीर तरीन के हवाले से। और ये भी कहा जा रहा है कि चंद दिनों में वो मखदूम खुसरो बख्तियार जो हैं वो भी आके कोई धमाका करने वाले हैं, सियासी धमाका। अच्छा वो भी आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? जनूबी पंजाब फिर पंजाब में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा नए इलेक्शन में भी, और मौजूदा अगर असम्बली तहलील हुई तब भी, असम्बली बची तब भी असल किरदार जनूबी पंजाब का ही बनेगा, ये लग रहा है मुझे। मेरे अपने ज़रा ये कह रहे हैं, बाकी हो सकता है ना हो ऐसा, इसमें भी कुछ और तब्दीली आ जाए, क्योंकि सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसमें कोई तब्दीली, कोई मसला जो है, कोई रास्ता रोका नहीं जा सकता, कोशिश की जा सकती है। आसिफ अली ज़रदारी साहब रोक रहे हैं और PDM रोक रही है कि असम्बलियाँ तहलील ना हो। लेकिन जो लोग असम्बलियाँ तहलील करना चाह रहे हैं उनके अपने दाएँ बाएँ से भी यही ख्यालात मिल रहे हैं, यही तजावीज़ मिल रही हैं कि भाजी हथौला रखो, थोड़ा कम कर लें दो। यानी पंजाब से भी यही है, परवेज़ इलाही साहब भी चाहते हैं कि यहाँ पे इक़्तिदार रहे, क्योंकि जो मुराद उनको हासिल हैं या अपने चेयरमैन इमरान खान नियाज़ी साहब को हासिल है
वो बाद में नहीं हो सकेगी। इसलिए जो KPK का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल या वहाँ की वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो सहूलियात होती हैं, वो नहीं हो सकेगा। और जब तहलील होंगी तो फिर निगरान बनेंगे, जब निगरान बनेंगे तो फिर क्या होगा, वो आपके तो नहीं होंगे। गवर्नर जो है इसीलिए KPK में जो गवर्नर लगाए गए ग़ुलाम अली को क्यों लगाया, बड़ा शोर मचा के समधी हैं फजलुर रहमान साहब के, मौलाना फजलुर रहमान साहब के, लेकिन ग़ुलाम अली साहब जो हैं वो तिजारत के हवाले से, ताजरों के हवाले से, ताजर बरदरी के हवाले से KPK की एक अहम शख्सियत हैं। यानी वो भी बड़े ज़िम्मेदार आदमी भी हैं और ताल्लुक़दार भी आदमी हैं, लिहाजा उनका सिलेक्शन ऐसे नहीं किया गया। इसका मतलब है जब वो नया वज़ीर आला आएगा, जो निगरान वज़ीर आला लगाया जाएगा, वो कौन होगा, वो क्या होगा, वो क्या PTI का लगा देंगे, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए ये फिर अपोजिशन लीडर अभी फ़िलहाल आप असम्बली में है नहीं, क्योंकि जब तक आप असम्बली में नहीं होंगे तो निगरान वज़ीर आज़म, अगर आप जल्दी इलेक्शन मांगते हैं तो निगरान वज़ीर आज़म में कौन मदद करेगा आपकी, कौन करेगा। अपोजिशन लीडर तो राजा रियाज है, तो शहबाज शरीफ उनको मना लेंगे क्योंकि वो तो घर की मुर्गी हो गई है। फिर क्या होगा भाई गल सोचन दी है, परेशानी दी है, घबरान दी है। अवाम तो देख रही है कि तमाशा हो रहा है, रोज़ाना एक नया तमाशा होता है, वो तो देख रही है, वो तो अब आदी हो गई है। लेकिन असल इम्तिहान जो है अब दोनों जानिब से, बल्कि सारे पूरे पाकिस्तान में तमाम सियासतदानों का है, तमाम इत्तेहादियों का है, चाहे वो इत्तेहादी इमरान खान के हों, चाहे इत्तेहादी वो इमरान खान के इत्तेहादी तो बेचारे दबे हैं, चाहे वो काफ लीग भी है पंजाब में, तो वो अपना सवार है सर पे, लेकिन बाकी जो इत्तेहादी किसी को पता भी नहीं कौन इत्तेहादी है। और फिर बड़े चौड़े होकर वो कहते हैं, वन मैन शो करते हैं ना, वो कहते हैं एक बंदे ने सबको आगे लगाया हुआ। वो एक रेस हो रही थी ना, कहते हैं डर भी हो रही थी, उसमें एक बहुत शोर मचा रहा था कोई, तो उसने कहा ये क्या हुआ, तुम्हारा घोड़ा कौन सा है भाई। उसने कहा वो जो सबसे पीछे है, जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। अभी तो मुकदमात आने हैं, चीज़ें होनी है, सब कुछ होनी है। फिर कहा जा रहा है कि जजा सज़ा ने कह दिया कि या तो वो गिरफ़्तार हो जाएंगे इमरान खान साहब या नाअहल। लेकिन मेरा जो है जायज़ा, मेरी जमा तफरीक जो है वो ये कहती है कि गिरफ़्तार नहीं होंगे। मैं फिर भी यही कहता हूँ कि वो नाअहल हो सकते हैं, वो ज़ेर हिरासत आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, मुकदमात मौजूद हैं, किसी चीज़ को नया कारनामा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन माजी में भी ये होता रहा है तो अनहोनी ये भी नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़ी गिरफ्तारियाँ की थी, लिहाजा उसका भी हिसाब किताब हो सकता है, उसका भी जवाबी मुकाफ़ात अमल हो सकता है, उनकी भी गिरफ्तारी। लेकिन मैं समझता हूँ इस सिचुएशन में गिरफ्तारी नहीं होगी। बहरहाल आज इतने ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ, नए उन्वान, नए तबसरों के साथ। लेकिन आपसे गुजारिश एक ही है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।